जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त हम मौजूद हैं मार्गला एवेन्यू पे और आज हम चाहते हैं कि आपको डेवलपमेंट अपडेट दी जाए कि मार्गला एवेन्यू कहाँ तक पहुँची है और इसके साथ-साथ इसके फ्यूचर में क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। किस किस हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो है वो मार्गला एवेन्यू फ़ायदा पहुंचाने जा रही है और मार्गला एवेन्यू किस हद तक कंप्लीट हो गई है और कितना रहता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मार्गला एवेन्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप देखें कि माशाल्लाह फुली तौर पर आबाद हो चुकी है, आज ज़रूरत से ज़्यादा रश है दोनों अतराफ़ में। आप देख सकते हैं लोग इसको मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट है उसको भी उस पर भी काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। और ये जो शुरू का जितना भी हिस्सा था जहाँ तक मार्गला एवेन्यू बनी है वहाँ पे उसके क्रॉस में पौधे लगा दिए गए हैं और लाइट्स जो है वो तो पहले से ही इंस्टॉल थी। और अब तो माशाल्लाह जो हम देख रहे हैं ये इस्लामाबाद का एक नया एरा है, एक नया डायमेंशन जो है वो इसको एक्सप्लोर किया है सीडीए ने। और अपनी जो सीडीए ने जो प्लानिंग की है कि इस्लामाबाद को किस हिस्से में एक्सपेंड किया जाए और उसके बाद मार्गला एवेन्यू बनाया गया है। मार्गला एवेन्यू जिस ज़माने में मंजूर हुआ था और इसका जो है वो मैप तैयार हो रहा था, तो हम उस ज़माने में जो है वो फैसल हिल्स और इसके साथ साथ जो मल्टी है उसकी जो मार्केटिंग थी, स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोगों को समझाया करते थे कि यार यहाँ से मार्गला एवेन्यू गुजरेगा। तब वहाँ पे 15-15 लाख का प्लॉट था और तब लोगों को बाज़ लोगों ने एतबार नहीं किया, जिन्होंने एतमाद किया, जिन्होंने ट्रस्ट किया, जिनको समझ आ गई कि हाँ भाई मार्गला एवेन्यू बनेगा, उन लोगों ने अच्छी मार्केट में वो ही प्लॉट 15 लाख 20 लाख वाला 60-65 लाख का भी बेचा है। सिर्फ मार्गला एवेन्यू और बैक साइड पे M1 मोटरवे, फ्रंट साइड पे GT रोड, एक कमाल की सोसाइटी ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया। कहने का मकसद ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्होंने अपने फ्यूचर में बहुत सा वैल्यू देनी होती है, तो आपको उस वक्त लोगों पर की बात मान लेनी चाहिए। तो ये आपका मार्गला एवेन्यू आप देख सकते हैं, आपके सामने NLC इसका काम कर रही है और ये सामने गोलरा और बाकी ख़ियाबान और फैसल मस्जिद का जो है वो डिस्टेंस आपके सामने लिखा गया। अभी हम थोड़ा सा आगे गुजरेंगे, अभी आपको देखें हमें इस रोड पे चलते हुए चंद ही मिनट हुए, थोड़ा सा आगे गुजरेंगे तो आपको फैसल मस्जिद के मीनार नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये ये सारा जो है वो इस्लामाबाद को बहुत सुकड़ के रह गया। और एक और मज़े की बात यह है कि इसी मार्गला एवेन्यू को जो है वो M2 M1 मोटरवे से मिलाने की जो है वो मंजूरी हो गई है। और इस ज़िम्न में जो है वो सीडीए ने अपना काम जो है वो तेज़ी से करना शुरू कर दिया है और मज़ीद जो है वो ज़मीनें ख़रीदने और बाकी जो अपना एक लेआउट प्लान है उसको तरतीब दे रहा है सीडीए। यह ख़बर भी जो हालिया दिनों जो है वो रोज़नामा जंग की ख़बर थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये मंजूरी हो चुकी है। तो इससे डायरेक्टली जो है वो D12 को फ़ायदा हो रहा है, E11 को फ़ायदा हो रहा है। जो सीडीए सेक्टर्स हैं जो अक्रॉस GT रोड से की दूसरी जानिब हैं उनको तो डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो GT रोड के क्रॉस जो फ़ायदा जो पहुँच रहा है फ़ायदा, वो फैसल हिल्स को फ़ायदा हो पहुँच रहा है। इसके साथ फैसल मार्गला सिटी को फ़ायदा पहुँच रहा है, फैसल टाउन को फ़ायदा पहुँच रहा है और इसके साथ साथ मल्टी को फ़ायदा पहुँच रहा है और जो भी इस और टेक्सला के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। क्योंकि अब उनको इस्लामाबाद तक एक्सेस उनके लिए जो है वो अब घंटों की नहीं बल्कि मिनटों का फासला हो गया है। क्योंकि अगर आप GT रोड के ज़रिए जाते और आगे से कश्मीर हाईवे पे गुजरते तो GT रोड के क्रॉस तो इतना ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक हर वक्त चल रही होती है, तो वो आप तक वो एक्सेस बहुत मुश्किल हो जाती है। जबकि अगर आप मार्गला एवेन्यू पे आएंगे तो मार्गला एवेन्यू सिग्नल फ्री है, आप चंद मिनटों के अंदर जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, ब्लू एरिया पहुँच सकते हैं। तो फैसल हिल में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो जिस वक्त चाहें जो है वो फैसल हिल्स से मार्गला एवेन्यू में घुसें, 4-5 मिनट में मार्गला एवेन्यू पे, और मार्गला एवेन्यू में 10 से 15 मिनट के अंदर आप वो ब्लू एरिया पहुंच जाते हैं। तो टोटल 20 मिनट के अंदर, वो भी सिग्नल फ्री 20 मिनट, ये पेट 20 मिनट होते हैं। ये वो 10-20 मिनट नहीं होते कि जहाँ पे ट्रैफिक पे आप फंसेंगे। ये बिल्कुल पेट 10-20 मिनट हैं कि आप ब्लू एरिया पहुँच सकते हैं। तो आप मेन कमर्शियल जोन के साथ, मुल्क का जो की कमर्शियल जोन है, आप वहाँ पे कनेक्टिविटी आपकी हो जाती है, तो मेन बिज़नेस जो है वो आपका वहाँ से भी हो रहा होता है। और आपके बच्चे अगर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में इन फ्यूचर पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए कनेक्टिविटी बहुत आसान है। तो फैसल हिल में जिसने इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं की, मेरे ख्याल में उसको इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो प्लाट जो प्रॉफिट पे 60 लाख 65 लाख के बिकते थे, वो उनकी वैल्यू कम हो के अब जो है वो माशाल्लाह से 40-45 लाख पे हो गई है। इसकी मुख्तलिफ रीज़न है, क्योंकि एक तो ऑल ओवर पाकिस्तान की इकानमी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, लोगों की कीमतें ख़रीद कम हुई है, प्रॉपर्टी की डिमांड में कमी आई है क्योंकि लोग ख़रीद नहीं पा रहे। इसलिए अगर आपके पास
पैसे हैं तो फैसल हिल में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सॉलिड ज़मीन है, आपको रेडी पोजीशन वाले प्लॉट मिल रहे हैं, सॉलिड ज़मीन पे आप जिस वक्त चाहें घर बना सकते हैं, तो वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। ये इसके क्रॉस आप देखें जी, हम चंद मिनटों में ये हम पहुंच गए E11 के पास पहुंचे हैं। ये सामने आपका सारा D12 है सॉरी, और आगे E11 आएगा। तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद में तो हम पहुंच ही गए चंद मिनट्स आपसे बातें करते हुए। और आप ये देखें, माजी में हम आए थे तो यहाँ से हमने दूसरी साइड पे चले गए थे क्योंकि वो नहीं था। ये सामने आपको फैसल मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। तो ये माजी में जब हम आए थे तो ये रोड नहीं बनी थी, अब ये माशाल्लाह बन गई है। एक माह के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रीन बेल्ट बेहतरीन तरीके से तैयार है, और ये आप इस्लामाबाद में पहुंच गए। तो यही जहाँ इस्लामाबाद में जहाँ एक कनाल का प्लाट जो है वो D12 E11 में जो है वो 16 करोड़ का है। अगर आप फैसल हिल में देखें तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख में आपको मिल जाएगा। तो ये इतना बड़ा सिर्फ 10 मिनट के फासले से आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जो 15 करोड़ का 14 करोड़ 15 करोड़ का प्रॉपर्टी का गैप है ये कम हो जाएगा, क्योंकि फासले सिमट गए हैं। प्रॉपर फैसल हिल मुकम्मल तौर पे आबाद है, खुली कुशादा गलियाँ हैं, M1 मोटरवे बैक साइड पे गुजर रहा है, फ्रंट साइड पे GT रोड गुजर रही है, एंड देन उसको डायगनली क्रॉस करते हुए फैसल एवेन्यू आ गई है। और फैसल एवेन्यू को इस रोड को मार्गला एवेन्यू को जो है वो बहुत जल्द जो है वो उसके साथ M1 मोटरवे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिन जिन लोगों को इस रीजन की समझ है, इस पोटेंशियल की समझ है, उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में कि अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। क्योंकि ये सामने तो ये सारा हिस्सा आबाद है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के गैप और वो उस हिस्से में प्रॉपर्टी का गैप आपको अंदाज़ा भी है। ये जी हम पहुँच गए हैं और ये हमारा रास्ता ख़त्म हो गया है, और इससे आगे जो मज़ीद आगे जो है वो रास्ता बन रहा है। जी, अगर आप फैसल हिल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास फैसल हिल में रेडी पोजीशन कब्ज़े वाले प्लॉट मौजूद हैं, सॉलिड ज़मीन है, लोग अपने करोड़ों के कमर्शियल वहाँ पे बना रहे हैं, अरबों का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहे हैं। ये बेहतरीन टाइम है फैसल हिल में इन्वेस्टमेंट करने का। आप फौरी कब्ज़ा और फौरी घर बना सकते हैं। मज़े की बात यह है कि RDA से अप्रूव्ड प्लॉट नंबर के साथ आपको प्लॉट मिलेंगे और हर एक चीज़ रेडी होगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 0337777725 पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि रियल स्टेट सेक्टर के मतलब जो बदलती मालूमात हैं वो भी आप तक पहुँचाई जा सके और आपको बेहतरीन सरमायाकारी की राह हमवार की जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उबैद रब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।